आज हम यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री, वही अपना सब्जेक्ट जो हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, जो हमारा सब्जेक्ट पिछली बार चल रहा था, ठीक उसी सब्जेक्ट पर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उस सब्जेक्ट के माध्यम से उस टॉपिक को हम देख रहे थे, जिस टॉपिक का क्या नाम था, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसके कुछ अनोखे कारण, इसके कुछ रहस्यमयी कारण, इसके कुछ अतिरिक्त ऐसे कारण हम देखेंगे जिसके द्वारा द राइजिंग ऑफ 1857, दिस राइजिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति का जिसके कारण उदय हुआ। ठीक है, तो आज हम उसी चीज पर यहाँ पर देखेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मेन कारण थे और उन कारणों में कौन कौन से मुख्य ऐसे पॉइंट थे। कारण तो बहुत होते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या था। हिस्ट्री, हमारा सब्जेक्ट क्या था, हिस्ट्री। बात करें इसको हिंदी में कहते क्या है, इसको हिंदी में इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इतिहास। ठीक है, अब इसके द्वारा हम अपने टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के क्रांति का उदय, 1857 की क्रांति। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कौन कौन से मेन मुख्य कारण थे और क्यों ये कारण, क्यों क्रांति शुरू हुई। ठीक है, क्रांति क्यों हुई ये भी हम देखेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक काजेस एंड पॉलिटिकल काजेस, ये इन दोनों के सिर्फ हमने नाम देखे थे बस, इनके जो अंदर की जो डिफिनेशंस है, अंदर के इसके जो विस्तृत रूप से इसके अर्थ है, भाव है इसके, हम लोगों ने इसको नहीं देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी चीजों को देखेंगे जो 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति जिसके कारण यह क्रांति शुरू हुई, उसके हम कारण देखेंगे यहाँ पर, और उनमें छिपी, उनमें परिभाषित और आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी चीजों को हम देखेंगे जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, और हम देखेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है, इतिहास। टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसकी हिंदी क्या होगी, 1857 की क्रांति। द यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, 1857 की, ऑफ मीन्स का भी होता है और की भी, ये दोनों जगह प्रयोग हो सकता है। रिवोल्ट मीन्स होता है क्रांति, और द यहाँ पर आर्टिकल लगा है रिवोल्ट के फेमस वर्ड होने की। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम दिया गया है, ठीक है,
कजेज ऑफ रिवोल्ट, क्रांति के कुछ कारण, सम काजेज ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, यहां पर दिया गया है काजेज ऑफ रिवोल्ट, यानी कि क्रांति के कुछ कारण। ठीक है, देयर आर मेनी काजेज फॉर द रिवोल्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे सम काजेज ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स क्रांति, ऑफ मीन्स का या फिर की। ठीक है, काजेज मीन्स कारण, सम मीन्स कुछ। ठीक है, तो सम मीन्स कुछ होता है, काजेज मीन्स कारण, ऑफ मीन्स का या फिर की, रिवोल्ट मीन्स क्रांति। क्रांति के कुछ कारण। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है देयर आर मेनी काजेज ऑफ द रिवोल्ट, देयर आर मेनी काजेज ऑफ द रिवोल्ट, लेट अस डिस्कस द फैक्टर। ठीक है, दैट लेड टू द रिवोल्ट। ठीक है, दैट लेड टू द रिवोल्ट। तो यहां पर देखेंगे लेट अस डिस्कस द फैक्टर लेड टू द रिवोल्ट, यानी कि हम उन सभी कारणों के मुख्य रूप से देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम देखेंगे। ठीक है, क्रांति के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कितने कारण हैं। टोटल हमारे मेन कारण कितने हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो क्या है, इकोनॉमिक कारण, इकोनॉमिक काज। ठीक है, इकोनॉमिक काज। ठीक है, यहां पर दिया गया सम काजेस ऑफ रिवोल्ट, यानी कि क्रांति के कुछ कारण। तो हम देखेंगे यहाँ पर देयर आर मेनी काजेस ऑफ रिवोल्ट, लेट अस द फैक्टर, लेट अस डिस्कस फैक्टर लेड टू रिवोल्ट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हमारे कुछ जो मुख्य कारण हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण क्या आता है। ठीक है, हमारे कारणों, हमारी क्रांति के सभी कारणों में सबसे मुख्य कारण क्या आता है, इकोनॉमिक। पहले हम यहाँ पर जान सकते हैं हमारे टोटल कितने कारण हैं। ठीक है, 6 cause, 6 causes of revolt। ठीक है, 6 causes of revolt, यानी कि 6 वो ऐसे कारण हैं जो क्रांति का जन्म करते हैं। ठीक है, क्रांति का उदय करते हैं। कौन सी क्रांति का, 1857 की क्रांति का। ठीक, तो इनमें देखेंगे हमारे सबसे पहला है इकोनॉमिक काज। इकोनॉमिक काज हमारा पहला है। दूसरे नंबर पर क्या है, पॉलिटिकल काज। ठीक है, पहले हम एक एक को देखेंगे और इनमें के अंदर की सभी हम समस्याओं को देखेंगे। जो कुछ भी कारणों में अंग्रेजों ने अच्छा किया, बुरा किया, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें एक मेन पॉइंट आता है द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये एक मेन पॉइंट है, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था से भारत पूरे विश्व में, पूरे संसार में, आर्थिक व्यवस्था में भारत पूरे संसार में पहले के जमाने में बहुत ही संपन्न था, धन धान्य से बहुत संपन्न था। तो इसी कारण बाहर के देशों ने आए और यहाँ पर
किस दृष्टि, यहाँ पर व्यापारीकरण के दृष्टिकोण से आए और यहाँ पर धनों को लूट कर अपने स्वदेश ले जाने लगे। ठीक है, यहाँ से लूट कर ले जाने लगे जब, ठीक है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती गई। ठीक है, तो पहला कारण यहाँ पर आता है जो कि आर्थिक पर निर्भर है। ठीक है, आर्थिक के द्वारा आधारित पर है। ठीक है, आर्थिक के आधारित पर इस इकोनॉमिक काज को हम देखेंगे, जो कि अंग्रेजों ने यहाँ को लूटने की बजाय यहाँ के लोगों से खुद ही पैसा लेते थे। अब कैसे? टैक्स से। टैक्स, कर। ठीक है, वो लोग जमीनों पर कर लगा, वो लोग जिनके मतलब खेत थे, जमीन थे, उन जमीनों पर, लैंड पर रेवेन्यू लगा दिए, टैक्स लगा दिए। तो पहले तो थोड़ा सा लगाए, फिर उसके बाद और ढेर। जब 1857 की क्रांति हुई, जिसकी इसी की, तब पता नहीं कितना था, तब हाई रेट पर, ठीक है, जब 1857 की क्रांति का आर्थिक व्यवस्था के कारण क्रांति हुई जब, तब हाई रेट पर कर वो वसूली करते थे। ठीक है, एकदम बहुत ही उच्च स्थान पर कर की वसूली करते थे। और वसूलवाते किससे थे? लैंडलॉर्ड से, जमींदारों से। ठीक है, जमींदारों से कर वसूलवाते थे और कुछ उन्हें देते थे, जैसे 100% में 23% उन्हें देते थे और बाकी के सब अपने पास रखते थे। कितना? 77% अपने पास और 23% लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार के पास। तो इस तरीके से टैक्स के माध्यम से वो लोग भारत को लूटना चाहा, लेकिन जब इसके माध्यम से नहीं लूट पाए तो अपना अलग का दिमाग लगाए उन्होंने। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे अभी। ठीक, तो सबसे पहला टैक्स पर निर्धारित है। ठीक है, टैक्स पर यानी कर की वसूली वो लोग अधिक करते थे और कर अधिक लेते थे, इसलिए इकोनॉमिक काजेस यानी आर्थिक कारण यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आती है क्या? द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। इसी के आधारित पर एक बहुत ही मेन पॉइंट है, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, ये बहुत ही मुख्य कारण है, बहुत ही मेन पॉइंट है किसका? इकोनॉमिक काज का। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहां पर दूसरा हमारा कारण क्या है? पॉलिटिकल काजेस। पॉलिटिकल काज। ठीक है, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण। ठीक है, इसकी हिंदी होगी आर्थिक कारण, लिख लीजिएगा आप लोग अगर। ठीक है, और इसकी हिंदी क्या होगी? राजनैतिक कारण। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर भी बहुत ऐसे कारण मिलेंगे हमें। यहां पर दो मेन पॉइंट हैं। पहला जो बहुत ही मेन पॉइंट है, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस ये अंग्रेजों ने लागू किया था, अंग्रेज शासक ने यहाँ पर लागू किया था ताकि वो यहाँ के लोगों को लूट सके। ठीक है, फिर उसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी का शासन काल आया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन काल में डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेब्स का लेब्स इम्पोज किया इंडिया में। द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेब्स इम्पोज्ड टू इंडिया। ठीक है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेब्स
इंडिया में लागू किया, कौन किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगर यदि कोई पूछे कि हड़पने की नीति किसने लागू किया था, तो क्या कहेंगे हम लोग? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेप्स को, जिसको हिंदी में कहा जाता है हड़पने की नीति, इसको लागू किया था। डॉक्ट्राइन्स डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी हड़पने की नीति, इसकी पूरी जानकारी क्या है आप लोग जानते हैं जी? नहीं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इसकी जानकारी पूरी क्या है। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स, इसका कहने का ये मतलब है कि जिसके भी, ठीक है, संतान नहीं है, जिसके भी संतान नहीं है, वो यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके संतान नहीं है, तो उसकी सारी जमीनों को हड़प लिया जाएगा, उसके सारी संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी का कहना था, डायरेक्ट नहीं बोला उसने, उसने योजना से, ठीक है, उसने योजना से लूटा, किसको? भारत को, ठीक। तो ये पॉलिटिकल काज का एक मेन हिस्सा है, बहुत ही सब्सिडियरी अलायंस से भी मुख्य भाग है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हड़पने की नीति, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो कारणों को देख रहे हैं, और अतिरिक्त कारण यानी टोटल बचे कितने? 4 कारण। ये हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।